जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए टॉप स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 20 क्वेश्चन है आपके, तो 20 में से आपके 15 प्लस सही होने चाहिए। ईमानदारी से बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इसे सामान्य भाषा में केंद्रीय बजट कहा जाता है। बजट में सरकार की आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। चलिए बाकी विकल्पों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। बजट संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। भारत में पहला बजट 1860 में प्रस्तुत किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए आपसे पूछा कि सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट की प्रमुख धरोहर है। आपसे पूछा कि सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट की प्रमुख धरोहर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क जो है या उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है और भितरकनिका मैंग्रोव वन एवं खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात करें, पश्चिम बंगाल सुंदरवन प्रसिद्ध है। झारखंड बेटला राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भितरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। सिमलीपाल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, पेंटागोनिया का मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। आपसे पूछा कि पेंटागोनिया का मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेंटागोनिया डिजर्ट दक्षिण अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है या मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। इसे कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि कोल्ड डिजर्ट किसे कहा जाता है, तो पेंटागोनिया डिजर्ट को ही। चिली की बात करें, चिली में जो है यहाँ अटाकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है। ब्राजील में अमेजन वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है और सूडान सहारा मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी लोगों का यह जो उत्तर होगा सही होगा। हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अभी क्वेश्चन पूछा है कि बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई जीवनी है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास इसके लेखक हैं। रविकीर्ति एहोल प्रशस्त किससे संबंधित, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के इसके लेखक हैं। बाणभट्ट ने कादंबरी भी लिखी है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ, किसके लिए था, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य जो था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना था। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। बाकी विकल्पों की बात करें तो ओजोन परत संरक्षण जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संबंधित है। ये सब पॉइंट ध्यान रखें। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, भारत का
पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी। नीलगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी, नीलगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से संबंधित नीलगिरी क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपसे पूछा है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरी बेरी। बेरी बेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यह तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों को प्रभावित करता है। अधिकतर कुपोषण के कारण यह रोग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस जो होता है विटामिन डी कमी से होता है। और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। चावल की ऊपरी परत हटाने से B1 कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान एवं दूरी पर निर्भर करता है। आइंस्टीन की जो विकल्प में दिया है तो आइंस्टीन जो अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल अध्ययन के लिए संबंधित। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुल और बियर शब्दों का संबंध किससे है? आपसे पूछा है कि बुल और बियर शब्दों का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार। शेयर बाजार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुल मार्केट में शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं। बियर मार्केट में शेयरों की कीमतें गिरती हैं। ये शब्द स्टॉक मार्केट की स्थिति दर्शाते हैं। बुल में है तेज। बुल क्या होता है? जब बुल होता है तो तेजी का बाजार होता है और बियर मंदी का बाजार होता है। BSE और NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात जो है जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है, यह पूछा है आपसे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग फॉल्स शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। या भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कावेरी इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात प्रसिद्ध है। नर्मदा धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है और गोदावरी में अन्य जलप्रपात प्रसिद्ध हैं। जोग फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। मानसून में इसका दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपसे पूछा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने मुक्त व्यापार एवं पूंजीवाद का समर्थन किया। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। इनविजिबल हैंड थ्योरी भी इन्हीं से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुष्यमित्र संघु ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? आपसे पूछा है कि पुष्यमित्र संघु ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या की थी। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। यह घटना लगभग 185 ईसा पूर्व मानी जाती है। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष कब
मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व गौरैया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। 20 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड स्पैरो डे हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। शहरीकरण के कारण गौरैया की संख्या कम हुई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया को हाउस स्पैरो कहा जाता है। दिल्ली ने गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपसे पूछा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है या शरीर रचना विज्ञान का भाग है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान के पास की हड्डी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है या उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबिन लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें सिक्किम गुरुडोंगमार झील प्रसिद्ध है। मेघालय उमियम झील प्रसिद्ध है। मिजोरम लोकटक झील यहाँ नहीं है। लोकटक झील फुमुदी नमक तैरती द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरण का आवास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछा है कि सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म याद रखिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में। सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आपातकाल अनुच्छेद 352 संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 संबंधित है और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के किए जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? आपसे पूछा है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू किया। इसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इस इक्ता धारक को इक्तादार कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। बलबन जो है कठोर शासन नीति के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने टंका एवं जीतल सिक्के चलाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपसे पूछा है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एयरक्राफ्ट टायर्स में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन कम प्रतिक्रियाशील एवं सुरक्षित होती है या तापमान परिवर्तन के बावजूद स्थिर दबाव बनाए रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन का उपयोग रेसिंग कारों के टायरों में भी किया जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका राइट आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आता है तो इसके लिए मैं आप लोगों के जवाब में एक्सलेंट लिख के आप लोग का और एक बेस्ट विशेष आपके लिए लिखूंगा। चलिए, आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में
परिवर्तन करने का अधिकार है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्रफल एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में शामिल करने से संबंधित है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसी प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1956 का स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लगभग 7वां वीडियो है, तो अगर आप लोगों ने पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, बुल और बियर शब्दों का संबंध किससे है? आपसे पूछा है कि बुल और बियर शब्दों का संबंध किससे है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।